सपोज जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास ये लेंथ है सपोज 5। ये जो बेस है वो मान लो है 10। ये जो हाइट होती है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो 10 है ये है बेस। ये एंगल जो है इसको अपन ने मान लिया थीटा। अब हमने निकाला 10 थीटा, ये 10 थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब जो एंगल के सामने वाली साइड है उसको हमें ऊपर रखना है, और जो एंगल के साथ लगी हुई साइड है नीचे वाली उसको नीचे रखना है बेस में। तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 10। अब ये जो 5/10 है उसको अपन पॉइंट में निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 5/10 आता है 0.5। तो 10 थीटा की वैल्यू हो गई 0.5। अब हमें पता ये करना है कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो उसके लिए अपन थीटा निकालना चाहते हैं। तो ये जो 10 है इसको हम यहाँ से उस तरफ ले जाते हैं। जब ये 10 यहाँ से उधर जाता है तो ये हो जाता है 10 इनवर्स 0.5, ऐसे ही रहा। अब इसको अपन गूगल से निकालेंगे। तो गूगल पे अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10, फिर ये वाला जो साइन है वो लगाएंगे, फिर लिखेंगे -1, और उसके जस्ट बाद लिखेंगे 0.5। तो इसका मतलब ये हो गया 10 इनवर्स 0.5। इसकी वैल्यू अपन गूगल से पता कर लेंगे। देख लेते हैं हम कितना आ जाता है 10 इनवर्स 0.5। तो गूगल पे हमने टाइप करा TAN 10, फिर हमने ये पावर वाला साइन लगाया, फिर -1 लिखा, और फिर हमारी वैल्यू लिखी 0.5 इक्वल टू। तो ये आ जाता है 26.57 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 26.57 डिग्री। तो ऐसे अपन को परपेंडिकुलर और बेस पता हो और एंगल निकालना हो तो हम इस तरह से एंगल पता कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। जब हमारे पास एंगल है और बेस है और परपेंडिकुलर की लेंथ पता करनी है, तब देखें अब कि अपन उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें बेस है हमारे पास सपोज 5, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और एंगल है हमारे पास मान लो 21 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर पता करना है मान लो वो है P। हमने फिर लगाया 10 थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार एंगल हमारे पास है 21 डिग्री, तो यहाँ रखा 10 21। परपेंडिकुलर हमें पता करना है, बेस है 5। अब ये जो 5 है इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 21 इज इक्वल टू P। अब ये 10 21 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, ये गूगल से नहीं, ये कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 10 21
कैलकुलेटर में जहाँ 10 होता है वो 10 लिखा अपन ने, और उसके बाद ब्रैकेट में 21। तो ये 10 21 डिग्री की वैल्यू आ रही है 0.383। ये जो 5 था वो ऐसे ही लिखा रहा। 10 21 की वैल्यू कैलकुलेटर से पता चल रही है 0.383 इक्वल टू पी जैसा था वैसे ही रहा। अब ये 5 को 0.383 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.383 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाता है 1.9 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 1.9। ये आ गया P। ये जो 1.9 है इसकी यूनिट वही रहेगी जो इस 5 की है। मतलब यदि ये 5 मीटर है तो 1.9 मीटर होगा, 5 फिट है तो 1.9 फिट होगा। ऐसे अपन परपेंडिकुलर की लेंथ पता कर सकते हैं। तो अपन ने दोनों केसेस देख लिए। यदि हमें एंगल निकालना हो तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो पहला केस बताया मैंने। और यदि एंगल पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं वो हमने सेकंड केस में देखा।